हेलो दोस्तों। आज हम लोग सीखेंगे डायगोनल स्केल से नक्शा की जांच। ये जो विलेज मैप है उसमें एक डायगोनल स्केल होता है। आइए दिखाते हैं पहले डायगोनल स्केल होता है किस तरह। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है और जूम करते हैं। ये ये जो शेप है, इस शेप को हम लोग डायगोनल स्केल बोलते हैं। और डायगोनल स्केल के ऊपर में एक स्केल लिखा हुआ है, स्केल 16 इंच बराबर 1 माइल। अभी हम समझाते हैं कि 16 इंच बराबर 1 माइल क्यों लिखा रहता है, इसका अर्थ क्या है। इस तरह का जो आपको फिगर दिखेगा ये डायगोनल स्केल होता है। हर एक विलेज में ये डायगोनल स्केल रहता है। अब आइए इस डायगोनल स्केल की मदद से ये डायगोनल स्केल की मदद से हम लोग इसका कैसे स्केलिंग करते हैं और ये डायगोनल स्केल का पूरा विस्तार जानते हैं। ध्यान दीजिए, ये आपका डायगोनल स्केल है और ये डायगोनल स्केल के सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होता है, ये हॉरिजॉन्टल लेंथ, हॉरिजॉन्टल लेंथ वो 4 इंची होता है। आपके पास स्केल होगा, स्केल से ये कोई भी विलेज मैप का जो डायगोनल स्केल है उसको आप नाप सकते हैं। 4 इंच होता है। सबसे पहला वाला जो बॉक्स बना हुआ है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ये वाला बॉक्स, ये ये आपका 1 इंच का होता है। 1 इंच का दो गो इस तरह लाइन खींच दिया, मतलब इंच। ये एक पर यदि दो लाइन खींचा हुआ है मतलब 1 इंच, इंच का सिंबल है। और यदि यही 1 पे 1 यदि खींचा रहेगा तो ये 1 फीट का सिंबल है। मतलब इंच में 2 चुंडी और फीट में 1 चुंडी होता है। ठीक है। हाँ भाई, 1 इंच ये हो गया, 1 इंच ये हो गया और यहाँ से यहाँ तक पूरा 2 इंच हो गया, यानी टोटल ये 4 इंच होता है। अब ध्यान समझिए, ये डायगोनल स्केल के ऊपर एक स्केल लिखा आता है। स्केल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं पैमाना। यानी ये जो विलेज मैप है किस पैमाना पे बना हुआ है, तो ये पैमाना पर बना रहता है 16 इंच बराबर 1 माइल। मैक्सिमम 16 इंच बराबर 1 माइल के पैमाना पर बना होता है। अब ध्यान दीजिए कि 16 इंच बराबर 1 माइल पढ़िए या हिंदी में मील पढ़िए, तो 16 इंच बराबर 1 मील होता है। तो हम लोग 1 मील में जानते हैं कि 5280 फीट होता है। 5280 फीट होता है 1 मील का मतलब। तो 16 इंच बराबर भी 5280 फीट हो गया। इससे हम लोग यदि 1 इंची बराबर निकाल लेंगे तो 5280 भागा कर देंगे 16 से, तो उतने फीट आ जाएगा। यदि भागा करेंगे तो ये हो जाएगा 330। भागा करके देखिएगा तो 330 फीट आ जाएगा। इसका मतलब हो गया कि 1 इंची में आपका 330 फीट होता है। 1 इंची यहाँ से यहाँ तक है, इसका मतलब 330 फीट। ये भी 1 इंची है, 330 फीट। ये 2 इंची है तो 660 फीट। इधर 660 हो गया, ये दोनों मिलके, ये दोनों मिलके हो गया 660। तो टोटल हो गया आपका 1320 फीट। इसका मतलब ये हुआ कि 16 इंच बराबर 1 माइल यदि किसी भी विलेज मैप के डायगोनल स्केल में लिखा हो तो हम समझेंगे कि वो डायगोनल स्केल की टोटल लेंथ होती है 1320 फीट। ठीक है, 1320 फीट। कोई दिक्कत? ये ऊपर वाला जो लेंथ है ये भी 4 इंची है, नीचे वाला भी 4 इंची होता है, तो 4 इंची में आता है 1320 फीट। और ये आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये जो होता है वर्टिकल लेंथ, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल लेंथ। वर्टिकल लेंथ, और वर्टिकल लेंथ भी हमारा 1 इंची होता है। 1 इंची बोला बोले तो 330 फीट। ठीक है, ये डायगोनल स्केल होता है। अब डायगोनल स्केल से हम लोग
कोई भी विलेज मैप को जांच कर लेते हैं नापी करने से पहले कि यदि विलेज मैप में डायगोनल स्केल 1320 से ज़्यादा है, इसका मतलब नक्शा फैला हुआ है, और यदि 1320 फीट से कम है तो नक्शा सिकुड़ गया है। ठीक है, आइए अब चेक करके हम बताते हैं इसको। आइए अपने सॉफ्टवेयर की ओर ले चलते हैं आपको। थोड़ा सा आपको इसमें समय खुलने में लगता है शुरुआत में, उसके बाद ये अपना प्रोग्राम सेट करने के बाद ऑटोमेटिक फास्ट हो जाता है। आइए हम लोग देख लेते हैं। थोड़ा सा समय लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। ये आपके सामने ये एक मौजा मैप खुल गया है, विलेज मैप जिसको बोलते हैं। इस विलेज गांव का नाम है असना, आप देख पा रहे हैं असना। चादर नंबर 3, थाना नंबर 245, और जिला है कोडरमा। पहले जिला तो हजारीबाग था लेकिन अभी कोडरमा हो गया है, और ये सर्वे हुआ है 1911-12। ठीक है, अब आइए हम लोग मेन डायगोनल स्केल पे आते हैं। डायगोनल स्केल, ये रहा आपके सामने डायगोनल स्केल। ठीक है, ये जो डायगोनल स्केल आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले तो डायगोनल स्केल की फिर से एक बार बताते हैं। ये जो डायगोनल स्केल है उसकी टोटल लेंथ होती है 4 इंच। ठीक है, 4 इंच। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से चेक कर लेते हैं कि यहाँ से और यहाँ तक ध्यान दीजिएगा, पॉइंट आने दीजिए। यहाँ तक एक बार फिर ले लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक 1320 फीट। आपको आप देख सकते हैं, ये मेरा एक छोर से दूसरे छोर का पूरी लेंथ 1320 है। अब फिर से देखिए, फर्स्ट क्लिक, फर्स्ट क्लिक, लास्ट क्लिक, 1320 फीट। अब ये देखिए 1320 फीट। ये डायगोनल स्केल को हमने जांच कर लिया। ये डायगोनल स्केल इसलिए जांच करना जरूरी है क्योंकि किसी किसी मौजे में 1320 फीट से ज्यादा होता है। उस स्थिति में आप जितने भी प्लॉट को मेजरमेंट करेंगे, सारे प्लॉट का रकबा और लेंथ दोनों बढ़ते बढ़ते आपको मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। और 1320 फीट यदि डायगोनल स्केल नहीं है, उससे कम है, 1317 फीट है, 1318 फीट है, 1315 है, 14 है, तो उस स्थिति में नक्शा सिकुड़ गया है। उस स्थिति में आपको प्लॉट, प्रत्येक प्लॉट का रकबा भी कम मिलेगा और उसकी लंबाई चौड़ाई भी कम मिलेगी। इसलिए हम लोग परफेक्ट उसको स्केलिंग करके उसको सॉफ्टवेयर में चढ़ाते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ आज यही सीखे हैं कि कोई भी मौजा में ये जो डायगोनल स्केल आपको दिखता है, ये डायगोनल स्केल एक्चुअली में वो स्केलिंग के लिए होता है कि कोई नक्शा को कितना फैलाना और कितना सिकुड़ाना है। तो ये डायगोनल स्केल यदि 16 इंच बराबर 1 माइल पर बना हुआ है,
तब ये स्केल पे है तो ये डायगोनल स्केल 4 इंची का होता है और ये 1320 फीट होता है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लेंथ और वर्टिकली लेंथ की बात करें तो 330 फीट होता है, 1 इंची बराबर। तो हम यहाँ से ये जान गए कि डायगोनल स्केल से नक्शा की जांच किस तरह होता है। डायगोनल स्केल की नक्शा डायगोनल स्केल से हम लोग नक्शा की जांच इसलिए करना जरूरी है क्योंकि वो परफेक्ट होना चाहिए 1320, तभी हम लोग नापी करने के लिए जमीन पे उतरेंगे। धन्यवाद।